Assalamu alaikum. Welcome to this lecture of React.js. लास्ट लेक्चर में हमने यूज स्टेट्स हुक्स वगैरह के बारे में थोड़ा देखा था। उसके अलावा हमने डिज़ाइनिंग की थी अपने पेज को। हमने देखा था कि हम मैप को किस तरह यूज़ करते हैं और अपने पेज को डायनामिक बनाते हैं। हमने लिस्ट को डायनामिक किया था। हम कोई लिस्ट लिखते थे, उसके बाद ऐड करते थे तो वो ऐड हो जाती थी। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करने लगे हैं। तो लेट्स गो, अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि पुराना काम हमने कहाँ तक किया था। उससे आगे हम फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं। जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं सारी मैं बंद कर रहा हूँ ताकि हमारा सिस्टम ज़्यादा लोड ना ले और वर्किंग भी हमारी स्मूथली चलती रहे। ठीक है, ये आ गया था प्रोजेक्ट आपके पास। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये काम किया था। हमने मैप के थ्रू टू डू लिस्ट बनाई थी एक, और उसको मैप करा के हमने स्ट्रक्चर किया था। अगर जिनको मैप का नहीं पता चला कि मैप यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, तो मैं आपको दोबारा थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट कर दूँ कि किस तरह मैप जो है वो एलिमेंट्स को रेंडर कर रहा है। क्यों हमारे पास सारे डाटा जो है वो HTML फॉर्मेट में आ रहा है, जबकि अरे हमारे पास एज अ ऑब्जेक्ट है। अब देखो क्या होता है कि आपने आपकी अरे जो है टू यूज़र लिस्ट, ये है आपके पास ऑब्जेक्ट। लिस्ट ऑफ क्या है? लिस्ट ऑफ बेसिकली ऑब्जेक्ट है। लेकिन HTML को क्या चाहिए? HTML को HTML HTML को क्या चाहिए? HTML को चाहिए HTML एलिमेंट्स की अरे। उसको ये नहीं चाहिए, उसको चाहिए ऐसी अरे जिसके अंदर एलिमेंट्स हों HTML के। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे मैप लगा रहे हैं। ठीक है, एंड मैप कर क्या रहा है? मैप उसको कन्वर्ट कर रहा है हमारे HTML एलिमेंट्स में। वो कैसे? क्योंकि रिटर्न करके कि हम इस वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि सर हमने लास्ट टाइम आप लोगों ने से सवाल नहीं किया मेरे से कि सर यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड तो हमने कहीं यूज़ ही नहीं किया। रिटर्न जो आपने बताया था रिटर्न करेंगे, देन वो रिटर्न करेगा, तो रिटर्न नहीं करेगा। तो जिन्होंने मेरी पॉइंट लेक्चर भी देखे हुए हैं उनको भी माइट भी आइडिया हो कि हम राउंड ब्रैकेट्स जब यूज़ कर लेते हैं तो उसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न ही होता है। आपको जब राउंड ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं लिखोगे आप, जैसे A+B, ये वाला काम आप इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं करोगे। अगर आपने इस तरह कोई लॉजिक लिखनी है देन आप राउंड्स ब्रैकेट का यूज़ करोगे। क्लियर होगी बात? और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर अब आपने लॉजिक लगाओगे A+B हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे रिटर्न लाजमी है आपके लिए, अदरवाइज रिटर्न कुछ नहीं होगा। और अगेन मैप को रिटर्न चाहिए ही चाहिए। मैप रिटर्न के बगैर नहीं चलता। अगर आप कुछ नहीं दोगे वो एक अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट बैक भेज देगा, लेकिन वो रिटर्न लाजमी करेगा। बेहतरीन हो गया। अब इस प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं और आए काम स्टार्ट करते हैं। आज हम ट्राई करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को एंड कर दें ताकि हम फिर नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा उसके अंदर हम स्प्लैश स्क्रीन में अनस्प्लैश के क्लोन बनाए। अब क्लोन बनाने में मैंने क्यों चूज़ किया कि क्लोन आप एक बनाओ, उससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि एग्जिस्टिंग वेबसाइट में से किस तरह डाटा निकालते हो और किस तरह उसको अपने पास एक खूबसूरत सी वेबसाइट डिज़ाइन करते हो। अनस्प्लैश की हमारे पास एपीआई भी होती है, तो उस प्रोजेक्ट में आप एपीआई कॉल हैंडलिंग भी देखोगे, स्टेट मैनेजमेंट भी देखोगे किस तरह हो रही है, क्योंकि हम स्टेट में डाटा स्टोर करवा रहे होंगे। रियल टाइम सर्चिंग किस तरह होती है, गूगल किस तरह सर्च करता है, जो डिले के बाद सर्च हो रही होती है वो चीज़ किस तरह होती है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट वन। अच्छा, लास्ट टाइम क्या था हमारे पास, हमने ये ईमेल बनाया था और इसमें हमने कहा था जो यूज़र रजिस्टर होगा सिर्फ वही लॉगिन कर सकेगा, अदरवाइज नहीं कर सकेगा। हम देख लेते हैं हमारा यूज़र लॉगिन है, वो कहता है हाँ ये वाला लॉगिन यूज़र है आपका। तो मैं आ गया इसमें admin2@gmail.com, ये मेरा बन गया। अगर आपने इसको डायनामिक करना हो तो आप क्या करोगे, जहाँ पे आप सबमिट पे डाटा स्टोर करवा रहे हो लोकल होस्ट पे, वो आप स्टोर करवाओगे DB पे। दैट्स इट।
और यहाँ पे जो आप फेच कर रहे हो डाटा लोकल होस्ट से, वहाँ पे फेच करोगे डीबी से, दैट्स इट। तो आपका ये डायनामिक हो जाएगा। आप मल्टीपल यूजर्स के लिए वेबसाइट बना सकते हो, आप रिमोट इसको हैंडल कर सकते हो, मतलब कि हर यूज़र को इसी लैपटॉप पे होना लाजमी नहीं है, वो अपने अपने लैपटॉप पे भी होंगे, देन स्टिल ये चलेगा। ठीक होगी बात। अब उसके बाद हमने ये टू डू की लिस्ट बनाई थी, अब लिस्ट बना के इसके अंदर ऐड करते हैं, है ये। देखते हैं हमारा पुराना कोड जो है वो चल भी रहा है कि नहीं। हमारा आज का टास्क है कि वी नीड टू सब टास्क या सब टू डू कह लो आप। एंटर मारा, नीचे एक बन गया, मैंने कहा 10-12 बना दो, सेम चीज़ के बनाई जाओ। उसने मेरे पास दर्जनों बना दिए। ठीक है, ये सारे हमारे पास बन गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि पहला काम डिलीट का करते हैं, फिर एडिट का करते हैं, फिर चाइल्ड वाले पे जाएंगे। अब जिन्होंने तो मेरी लास्ट वीडियोस देखी हुई हैं जेएस की, उनके लिए तो ये बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि उनको पता है डिलीट किस तरह होता है। जेएस में आपको एक फंक्शन मिलता है बहुत कमाल का, जिसका नाम है आपके पास स्लाइस और स्प्लाइस और स्लाइस। अब देखते हैं ये वर्क किस तरह करते हैं। हमने नाम तो सुन लिया, वर्क किस तरह करते हैं। मैंने बटन है, बटन पे मैंने लगाया ऑन क्लिक, कैमल केस में आप लिखेंगे इसे, मैंने कैमल केस में लिख दिया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑन क्लिक का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर कुछ भी नहीं होता, ये किसी नए पेज पे ओपन नहीं करता। अब यहाँ पे जाके मैंने लिखा कि मैंने अरे से डाटा डिलीट करना है, जो कि हमारी स्टेट है। तो मैंने उस स्टेट को पहले करवा लिया एक वेरिएबल में स्टोर, जैसा हमने जेएस में किया था वैसे का वैसा ही। टेम्प डाटा इक्वल टू, अब मैंने ऊपर यूज़र डाटा टू डू था, मैंने उसको इसमें सेव करवा लिया। अब मैं करूँगा, ये करवाने का मकसद क्या था, अब ये देखते हैं। अब इंडेक्स आपके पास आ रहा है, तो आप क्या करो, उस इंडेक्स को निकाल दो। अब वो निकालेंगे किस तरह हम, टेम्प डाटा डॉट स्लाइस करोगे। स्लाइस क्या मांगता है, स्लाइस आपके पास मांगता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग, कि आप कहाँ से लेके कहाँ तक स्लाइस करना चाहते हो। ठीक है, उसका स्टार्ट आप डिफाइन करोगे और एंड डिफाइन करोगे, उसके बाद ये आपको वो हिस्सा निकाल के दे देगा। हमने हिस्सा निकालना नहीं है, मतलब कि हमने वो मेन रखनी नहीं है, हमने करना क्या, जो एग्जिस्टिंग है उसमें से वो हिस्सा निकाल देना, डिस्ट्रॉय कर देना, और एग्जिस्टिंग को ही मैनिपुलेट करना है। ये आपको एक अरे रिटर्न करेगा। मैं कह रहा हूँ मुझे अरे नहीं चाहिए, मुझे आप जो मेरी एग्जिस्टिंग है टेम्प डाटा उसी को ही चेंज करो और मुझे वो टेम्प डाटा दे दो नए वाला। उसके लिए आप क्या क्या यूज करते हो, स्प्लाइस। स्प्लाइस को दो चीजें चाहिए, एक स्टार्ट डेट, मैं स्टार्ट नंबर, मतलब कि इंडेक्स कहाँ स्टार्ट होना है। अब याद रखिएगा इंडेक्स 0 से होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह करके चलोगे। अगर आपने 8वें नंबर के बाद वाला डिलीट करना है या 8वां नंबर डिलीट करना है, देन आप इस तरह चलोगे। अब मैं कहता हूं कि यार इंडेक्स को पकड़ो, मैंने 1 पे 1 डाला, मतलब क्या कि इस इंडेक्स को पकड़ो। ठीक है, जो भी हमारा इंडेक्स हो 0 है, तो 0 को पकड़ो और डिलीट कर दो, एक नंबर डिलीट कर दो। अगर 2 करूंगा तो वो 0 1 को डिलीट करेगा, 3 करूंगा 0 1 2 को डिलीट करेगा वो। ठीक है, मैंने कहा बेहतरीन हो गया। अब आगे चलते हैं, मैं करता हूँ सेट यूजर टू डू, और इसके अंदर मैं टेम्प डाटा को स्टोर करवा दिया, सिंपल। अब टेम्प डाटा टू डू वापस यहाँ पे आ रहा है, स्टेट मैनेजमेंट है, तो स्टेट रीरेंडर करेगा दोबारा अपने आप को, तो रीरेंडर करने में मैप नया शो हो जाएगा, फिर रीरेंडर करेगा, फिर शो नया, फिर शो नया, फिर शो नया, एंड दी एंड हमारे पास पूरी पूरी ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ डिलीट ये वाला कर दो, डिलीट 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 डिलीट। अच्छा, याद आया, सेव तो किया हुआ है लेकिन ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। लेस्ट कंसोल देखते हैं, कंसोल में क्या हमारे पास एरर आया। अच्छा, वेंट पे 0 बच गए, लेकिन यहां पे कोई भी चीज चेंज नहीं हुई। ये देखो आपका पास मैं 1 2 3 4 हुआ, 5 के बाद 0, दोबारा रिलोड करते हैं, देखते हैं इशू किधर आ रहा है।
ठीक है, ये हमने 3 ऐड कर दी हैं। अब मैं डिलीट करता हूँ ये लास्ट वाली। नहीं हुई। टॉप वाला नहीं हुआ। मतलब कि क्या ये क्लिकेबल भी हो रहे हैं हमारे बटन्स कि नहीं? बटन आर क्लिकेबल बट ये क्लिक नहीं कर रहे। क्या बता कर भी रहे हैं लेकिन यहाँ पर चल रहा। सिर्फ भी हम करा देते कंसोल अंदर बीच में। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, डिलीट कर ये तो चल रहा है, लिस्ट भी अपडेट हो रही है हमारी। मसला क्या आ रहा है? सेट टू डू में हम कर रहे हैं टेम्प डाटा और यूज़र टू डू का हमने ऑलरेडी करवाया हुआ है। लेट्स वेरीफाई कि हमारी स्टेट को मसला क्या आ रहा है, ये अपडेट क्यों नहीं हो रही है ऑटोमेटिकली। नोट किया आपने, जब हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा ये वाला कंसोल भी नहीं आ रहा जो कि आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ रहा। देखते हैं क्या मसला आ रहा है इसमें। अगर मैं इसको इस तरह करूं, ओके मल्टीपल ऐड करते हैं। तब इशू क्या था कि पहले समझो कि जब आप इक्वल टू यूज़ करते हो जेएस में तो वो क्या है। अब इशू क्या था, सिंपल मैंने ये काम किया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया चीज़ को, डिलीट होने लग पड़ा। अब इशू यहाँ पे ये था कि आप फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू बी है मेरे पास, नहीं ए इक्वल टू बी भी रहने दो। और ये इंटरव्यू में आपको सवाल लाजमी आना, मैं पहले ही बता दूँ, तो इसको ध्यान से समझिएगा क्या 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 इशू था और क्यों आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, ठीक है, ए इज़ इक्वल टू 10 है और बी इज़ इक्वल टू 20 है। ठीक है, मैंने कह दिया बी इज़ इक्वल टू ए। अब बी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 10। ऐसा ही है ना, आपको ऐसे लग रहा है कि बी की वैल्यू अब कंसोल कराऊंगा ना मैं, तो मेरे पास क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, लेकिन नहीं आएगा 10 ही राइट आंसर है, लेकिन अगर मैं करता हूँ ना बी बी, ठीक है, इक्वल टू बी प्लस 2, ये मैंने क्या किया, मैंने बी में 2 ऐड किया। अब मैं कंसोल करा रहा हूँ, डॉट लॉग मैंने करवाया ए को, तो अब ए कितना था? 10। ठीक है, अब लेकिन हमने ऐड किया बी में जो कि 10 वैल्यू है, उसमें हमने 2 ऐड किया, तो बी को होना चाहिए 12 और ए को होना चाहिए 10, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ए को कंसोल कराओगे तो 12 आएगा, नहीं किन तो अभी कंसोल में हम जाके करवा के देख लेते हैं, उसके बाद तो रीज़न क्या है इसकी। कंसोल में गया, मैंने इसको डिलीट किया, मैंने यहाँ पे लिखा वार ए इज इक्वल टू 10। उसने उद्भा उठा ली क्योंकि मैंने पता नहीं कब यूज़ किया था, तो उसने वार इक्वल टू 10 कर दिया। मैंने फिर मैंने कहा बी वार बी इज इक्वल टू 20, जो मैंने आपको काम कहा था अभी। कंसोल आप सिंपल यहाँ पे कंसोल ना करो, बी लिखो तो उसको बता देगा बी से ए है, लिखो तो ए आ गया। मैंने कहा बी इक्वल टू ए, एंटर कर दिया, वो 10 हो गया। ठीक है, मैंने कहा बी प्लस इक्वल टू बी, ओहो हाँ ऐसे ही होता है, 12 हो गया बी। ठीक है, अब ए को कितना होना चाहिए? 10। ठीक है बात, अब ये देखो मैं करता हूँ, ये तो गलत हो गया मेरा लॉजिक, जो मैं आपको बता रहा था वो तो गलत सीन हो गया। चलो दोबारा करके देखते हैं क्या हुआ। वार ए
इज इक्वल टू 10 किया मैंने, ठीक है। अब मैं उल्टा करता हूँ, वार ए सॉरी बी इक्वल टू ए, मैंने ये कर दिया। अब मैंने कहा कंसोल मैं बी को कराया, बी हमारे पास 10 आया, मैंने बी इक्वल टू बी प्लस 2 किया, बी हमारे पास ये हो गया। ये तो मसला हो गया, ये तो अपडेट नहीं कर रहा वैल्यू। अभी मैंने आपको बताया कि वैल्यू अपडेट करता है ये। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे मेरे पास एक मसला है, ठीक है, जो मुझे खुद नहीं पता है। बेसिकली करते क्या है ये, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आई डोंट नो कि क्यों रेप्लिकेट नहीं हो रहा, जबकि रेप्लिकेट होता है। जब आप करते हो ना ये काम, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए, तो बेसिकली आप कर रहे होते हो बी में ए का रेफरेंस स्टोर करवाते हो, ना कि उसकी वैल्यू। ठीक है, कंसोल में पता नहीं ये क्यों नहीं चल रहा, लेकिन माई बी हम JS में करें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, दोनों में रेफरेंस स्टोर हुआ होता है तो वो बी की वैल्यू भी चेंज होती है। ये मैंने काफ़ी दफ़ा उसमें कोडिंग में किया भी है और यही इशू होता है। आई डोंट नो यहाँ रेप्लिकेट क्यों नहीं हुआ, कर लेते हैं हम, कोई मसला नहीं उसका। ठीक है, जब आप ए बी इक्वल टू ए करते हो तो वो ए बी में ए की वैल्यू नहीं, ए का रेफरेंस स्टोर करवाता है। ठीक है, फिर जब आप बी को मैन्युपुलेट करते हो तो वो बी तो मैन्युपुलेट होता है, साथ में ए भी मैन्युपुलेट होता है। ठीक होगी बात। तो ये कॉन्सेप्ट है एक किस्म का इसमें, कि जब आप असाइन करते हो वैल्यू, तो वो वैल्यू असाइन नहीं हो रही होती, वो रेफरेंस असाइन होता है, जो कि आप दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवाते हो। ठीक है, कोई मसला नहीं, रेप्लिकेट नहीं हुआ। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। अब यहाँ पे भी यही इशू था कि हम टैंप को करवा रहे थे इसके अंदर, लेकिन टैंप हमारा चेंज ही नहीं हो रहा था। ठीक है, जब मैंने कोनेटिएट किया उसे, मैंने कहा थ्री डॉट्स लगाए, मैं कहा टैंप की जो वैल्यू है वो असाइन हो इसके अंदर, ना कि रेफरेंस। तो उसके बाद मैंने किया तो वो मेरा रन होने लग पड़ा। ठीक, अब जितनी बार मर्जी करोगे आप, वो आपका रन होगा। अब देख लेते हैं इसको कि हम दोबारा वैसे ही कर दें कोड। अगर हम इसको रिमूव कर दें दोबारा से और इसको भी रिमूव कर दें तो क्या वो चलेगा? उससे पहले कंसोल करा के देख लेते हैं हम अपने पास अपने टैंप को, कंसोल डॉट लॉग टैंप डाटा। मेक श्योर कर लेते हैं कि ये अरे ही आ रही हो हमारे पास। अब मैंने ऐड किया इस कंसोल में जाता हूँ इसके, वो ऐड होगी अरे हमारे पास। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, डिलीट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास स्टैम्प अपडेट हो रही है, लेकिन डिलीट हमारे पास वर्क नहीं कर रहा। अब रीज़न देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने एक डिलीट यहाँ पे भी लगाया हुआ है, कंसोल यहाँ पे भी है, और कंसोल मैंने इसके बाद भी एक लगाया। यार लेकिन जब आप देखो, जब मैं कर रहा हूँ ना उसे, वो स्टेट अपडेट तो कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है लेट। ठीक है, कि आपकी ये जब दोबारा से मैं कंट्रोल सेव करता हूँ ना, देन वो रेंडर कर रहा है अपने ऑब्जेक्ट को, वैसे वो रेंडर नहीं कर रहा अपने ऑब्जेक्ट को। अब देखते हैं क्या इशू है इसका। रीलोड किया मैंने, खाली होगी मेरी स्टेट, कोई भी स्टेट में वैल्यू नहीं है। मैं एंटर करता हूँ, ये मैंने एंटर कर दी है वैल्यूज, 3 वैल्यूज एंटर कर दी हैं। डिलीट पे क्लिक किया, उसने आफ्टर बिफोर दिया मुझे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका स्लाइस जो है ना, ये बाद में कर रहा है और आपकी स्टेट पहले अपडेट हो रही है। मतलब कि ये वाला सीन आपका पहले हो रहा है। इसी वजह से आप नोट करो, हमने क्या रखा हुआ है, स्टेट जैसे ही अपडेट हो
आपका कंसोल चलना चाहिए डिलीट वाला, मतलब कि ये वाला टॉप वाला कंसोल चलना चाहिए, लेकिन ये कंसोल हमारा नहीं चल रहा। उसकी वजह क्या है कि हमारी स्टेट जो है वो अपडेट ही नहीं हुई। अब उसको अपडेट करने के लिए क्या है कि आप इसको इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओ और ट्रिपल डॉट लगा दो। अब क्या हो रहा है कि वो अब इसका वेट करेगा टेम्प डेटा का, वो वेट करेगा और वेट करने पे जब उसकी वैल्यू स्लाइस होके हमारे पास आ जाएगी, देन वो क्या करेगा, इसको वैल्यू साइन कर देगा, तो हमारी स्टेट उसी टाइम अपडेट होगी। अब मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ, जो काम पहले नहीं चल रहा था अब चल रहा है। पहले क्या था, वो हमारे पास एक किस्म का एसिंक होता है। एसिंक क्या काम करता है कि वो एग्जीक्यूशन बाकी चलने देता है, जब उसकी वैल्यू आ जाती है वो अपडेट कर देता है। यहाँ पे हमारे पास दो एसिंक है, हमारी स्टेट भी एसिंक होती है, ठीक है, मतलब कि ये आपकी किसी चीज़ की प्रोसेस को नहीं ख़राब करेगी, ये अपना काम करती रहेगी, वो अपना काम करते रहेंगे, ये किसी को तंग नहीं करेगी, और ये कभी कभार हमें तंग कर देती है इसी वजह से। तो वो किस तरह मैनेज करते हैं वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। हमारे पास ये काम हो गया डिलीट वाला। अब हमने करना है एडिट वाला काम। ये एडिट पे क्लिक होने पे यहाँ पे आए टेक्स्ट मैं क्लिक करूँ वो एडिट करूँ तो एडिट हो जाना चाहिए, और टेक्स्ट भी एडिट पे चेंज हो जाए फ़ौरन। तो एडिट पे चेंज करने के लिए करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं और एक अपने पास स्टेट बना लेते हैं, मोड बना लेते हैं जैसे कह लो आप। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने एक मोड बना लिया अपना, टू डू मैंने कह दिया मोड। अब मोड अगर तो एडिट है, ठीक है, मोड के ट्रू या फॉल्स कर लेते हैं। मैंने कह दिया फॉल्स। अगर फॉल्स है मतलब कि एडिट है, ट्रू है मतलब कि आपका हो गया ये एडिटेबल। मोड की जगह एडिट ही कर लेते हैं ताकि मेक मोर सेंस। ओके, अब यहाँ पे मैं सेट स्टेट करवाता हूँ। पहले सबसे पहले मैं नीचे आया अपने पास, ये एडिट में गया, ऑन क्लिक लिखा मैंने, यहाँ पे गया, मैंने उसको कह दिया ट्रू कर दो, उसने वो वैल्यू ट्रू कर दी, ठीक हो गया, मतलब कि अब वो अब एडिटेबल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मैं करता क्या हूँ, वैल्यू सेट भी करानी है मैंने, ट्रू के साथ ट्रू तो हो गया, ठीक है, वैल्यू सेट भी कराऊंगा तभी वहाँ पे ऊपर शो होगी ना, और वो मैनिपुलेट करेगा ना कि उसको एक नया ऐड सिरे से ऐड करेगा। अब मैंने यहाँ पे सेट ट्रू करवा दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, सेट टू डू के अंदर जाके मैंने इसका आई डॉट टू डू सेव कर मैं जो है ना करवा दिया सेव टेक्स्ट उसका। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, कोई मैं टेक्स्ट लिखा है एंटर किया, उसके बाद दो टेक्स्ट लिखा है एंटर किया, अब मैं ये वाला क्लिक करने लगा एडिट, तो वो एडिट वाला टेक्स्ट वहाँ पे आ गया, मैं लिख के दोबारा क्लिक करूँगा वो टेक्स्ट आ गया वहाँ पे। बेहतरीन हो गया, हमारा एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में मैंने करना क्या, मैंने ऐड को चेंज करना है, इस ऐड को चेंज करना है मैंने एडिट से। तो सिंपल मैं इनलाइन कंडीशन लगाऊंगा, इनलाइन इफ़ यूज़ करूंगा, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि आप कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू कर सकते हो, डायनामिक इसके अंदर चीज़ें। कोई भी अपना वेरिएबल यूज़ करना है एचटीएमएल के अंदर, आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करोगे रिएक्ट में। अब मैंने यहाँ पे लिखा, हमारे पास था टू डू एडिट के नाम से, ऐसे ही था टू डू एडिट। अगर तो ट्रू हो देन वो एडिट है मतलब, अदरवाइज वो हमारे पास ऐड है। अब ये देखो मैंने कर दिया, सेव किया, वहां पे आ गया एडिट, लेकिन ये एडिट नहीं करेगा, क्लिक करने पे ये नया ऐड कर देगा। अब इसकी फंक्शनैलिटी को हमने करना है टॉगल, कि अगर तो ऐड हो मतलब कि एडिट है, देन ये एडिट करे, ऐड ना करे। अब एडिट तो हम कर रहे हैं लेकिन इंडेक्स हमारे पास नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्स्ट की बेस पे करता हूँ, टेक्स्ट की बेस में मैं एडिट करने बैठ गया, तो टेक्स्ट क्या पता वो मल्टीपल जगह हो, मल्टीपल सेम लाइन से उसने ऐड कर दिया तो वो हर जगह एडिट कर देगा। मैं कहता हूँ ना 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 ना, ऐसे नहीं, जहां पे वो कर रहा है ना वहीं पर ही सिर्फ चेंज होना चाहिए, अदरवाइज कहीं पर भी और चेंज ना हो। अब तो उसके लिए करेंगे क्या, हम एडिट तो रखवा रहे हैं हम, अब एडिट में हम दो चीजें रखवाएंगे, एक है उसकी स्टेटस और दूसरी होगा उसका इंडेक्स। ये कर लो। अगर सिंपल एक के थ्रू करना है तो क्या करो, आप जीरो रखवा लो इसके अंदर। जीरो का मतलब होता है कि पहली वैल्यू, ठीक है, या आप रखवा लो नल। इन ऑल केसेस ये चलेगा हमारा सही, लेकिन अब यहां पे चेंज करना होगा। अब एडिट नल है
तो नल के केस में एडिट ही चले, वही काम चलेगा, हमारा चेंज नहीं करने की जरूरत हमें। और अगर कोई वैल्यू आई है देन एडिट हो जाए इसके अंदर। अब यहाँ पे हम करवा रहे हैं ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स नहीं होगा, यहाँ पे जाएगा इसका इंडेक्स हमारे पास। वापस आते हैं, ऐड है, मैंने कोड लिखा, क्लिक किया, फिर थोड़ा और कोड लिखा, क्लिक किया, कुछ और लिखा, क्लिक किया। अब एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ, वैल्यू सेट हो रही, लेकिन ये एडिट पे क्लिक नहीं हो रहा, मतलब कि एडिट पे नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है, इंडेक्स है, वो है 0। 0 का मतलब होता है फॉल्स। जब फॉल्स हुआ देन ऑटोमेटिकली चल गया हमारे पास ऐड वाला। अब इसको करते हैं हम नॉट इक्वल टू नल सिर्फ, कि अगर ये कंडीशन है वैसे रखोगे तो ये नल का भी चेक देख लगाएगा, अनडिफाइन का भी लगाएगा, ट्रू फॉल्स का भी लगाएगा, सारे चेक जो इसको मिलते हैं ये सारे के सारे अप्लाई करेगा। मैं कह रहा हूँ नहीं, सिर्फ नल का देखें। अब वो ऑटोमेटिकली हम देखा एडिट पे क्लिक हो गया, लेकिन स्टिल ये हमारी वैल्यू एडिट नहीं करेगा, ये ऐड ही करेगा। अब चलते हैं यहाँ पे, हमारी प्रॉब्लम आई, उसका सोल्यूशन देखा हमने और काम किया रियल टाइम पे ही। ना मैंने ये काम पहले किया है, ना मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, जो हो रहा है सामने हो रहा है, ताकि आपको पता चले किस तरह काम करना है। अब ये फॉर्म है, इसमें एडिट वाला काम हो रहा है। अब मैं करता हूँ कि मैं इफ लगा देता हूँ। इफ वही कंडीशन जो नीचे यूज हो रही है, मैंने क्या कहा, टू डू एडिट, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू नल। यहाँ आप कह दो कि इफ हमारी ऑलरेडी चल रही है, तो इक्वल टू नल, देन तो चलो भैया आप ही, देन हमें जरूरत नहीं है किसी को छेड़ने की। मैं कहता हूं एल्स में आप डाल दो एडिट वाली ऑप्शन हमारी। मैंने कहा लेट टेम्प डाटा, टेम्प क्यों यूज करता हूं कि टेम्परेरी होता है, इसको हमने बाद में फारिग भी करना है। टेम्प डाटा इज इक्वल टू डू मैंने कर दिया, टू डू लिस्ट, यूजर टू डू लिस्ट, ठीक है, हो गया। अब मैंने सिंपल क्या, यूजर टू डू में जाओ, ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, मैंने आपको एक चीज प्रोवाइड कर रहा हूं जिसको कह रहा है टू डू एडिट, वो इंडेक्स है आपके पास, उसमें जाओ और क्या करो, ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर दो। मैंने कहा ट्रिपल डॉट यूजर टू डू। ट्रिपल डॉट का मतलब क्या है कि आप इसको एज अ ऑब्जेक्ट अंदर ना बनाना, ऑब्जेक्ट ये जो चीज है ना, इसके अंदर वाली जितनी वैल्यूज है वो ला के यहाँ पे डाल देना। टू डू मैंने कहा, उसके बाद मैंने लगाया टू डू एडिट। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट चेंज करना है, जो टेक्स्ट मेरे पास आ रहा है मैं वही डालूंगा। वो है मेरे पास टू डू, क्लियर, यहाँ तक टू डू हो गया हमारा। क्रिएट डेट को नहीं चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार जो भी हो गया, अब उसको सेट टू डू में कर दो, यूजर टू डू में सेम काम वही, ट्रिपल डॉट टेम्प डाटा। अब देखते हैं क्या अपडेट होती है वैल्यू के नहीं। हमारी बिल्ड बन चुकी है, अब ये देखना, मैं करता हूं इसको यूं, वो देखा और ऐड की एडिट। अब मैं इस पे गया, मैंने इसको किया क्लियर, मैंने कहा हे हाउ आर यू, एड पे क्लिक किया, हाउ आर यू, दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क, ठीक है। अब ये क्लिक करने के बाद मैं कहता हूँ एडिट खत्म हो जाए, डिसेबल हो जाना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे नीचे आता हूँ, मैं कहता हूँ सेट टू डू एडिट नल। अब इतना जैसे मैं क्लिक करूंगा इस पे, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसको चेंज करता हूँ, हे हाउ आर यू डूइंग, क्लिक किया, गायब, और ऐड पे क्लिक हो गया। अब क्लिक करूंगा तो एक ऐड वाला हमारा ऐड हो गया। अब ये मैं चाहता हूं कि यार जो मेरा एंड पे क्यों ऐड हो रहा है, जो नया वैल्यू है, नए वैल्यू को टॉप पे आनी चाहिए। ऐसी लॉजिक होती है ना कि जो भी आप नया ऐड करते हो बॉटम पे नहीं जाता, वो टॉप पे जाता है। जैसे मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ 1 2 3 और ऐड पे क्लिक करता हूँ, जा रहा है बॉटम। मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि वो लेटेस्ट वाली वैल्यू है तो उसको टॉप पे लेके आओ आप। तो इसमें एक बड़ा कमाल का फंक्शन आता है आपके पास, जहां पे आप मैप कर रहे हो वहीं पर ही हम करेंगे क्या, डॉट रिवर्स। अब रिवर्स करता है क्या, आपकी अरे की डायरेक्शन चेंज कर देता है। जैसे भी आपकी अरे ना, ये सेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज कुछ भी नहीं करेगा, ये सिंपल आपका जो जीरो एलिमेंट पे है ना, जीरो इंडेक्स से पड़ा हुआ है, उसको एंड वाले इंडेक्स पे ले जाएगा और ये काम इस तरह करेगा, जो एंड वाला इंडेक्स उसको जीरो पे ले आएगा।
मैंने किया सेव, वापस आया, हाँ हो गया। लेट्स सी, ये तो यार एंड पे ही जा रहा है, आज सारे काम खराब हो ही जा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो उल्टा हो रहा है। Reverse the element in the array in the place the matter mutable the array and return a reference to same array. क्यों भाई यार, रिवर्स करो ना। क्या रिवर्स ही है? आज हर काम उल्टा ही हो रहा है, जो चीज चलती थी अब नहीं चल रही, जो नहीं चलती थी वो चल रही है। व्हाट इज दिस बिहेवियर? कोई बात नहीं, हम भी उस्ताद हैं। ये इस तरह नहीं चल रहा तो हमारे पास और भी वे हैं। मैंने कर दिया सॉर्ट, अब आपको सॉर्टिंग भी बताया था इसी बहाने। सॉर्ट आपको रिटर्न करता है दो ऑब्जेक्ट, एक आपका करंट और एक उससे अगले वाला। ए कोमा बी किया मैंने, अंदर गया, हमारे पास डेट आ रही है, ठीक है। अब डेट आ रही है हमारे पास किस फॉर्मेट में? वो आ रही है डेट स्ट्रिंग में, उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ न्यू डेट में। मैंने कहा न्यू डेट, डेट, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने क्या दे दी, चल ए डॉट क्रिएट, ठीक हो गया। ए डॉट क्रिएट, डेटा लिखा हुआ डेट है इस, ठीक हो गया। मैंने उसके बाद कहा कि ये काम करो, माइनस कर दो। माइनस का मतलब क्या है कि अगर तो हमारी ये वैल्यू छोटी होगी और ए मतलब छोटा है, बी भरा है, तो वो रिटर्न करेगा माइनस में वैल्यू। माइनस में वैल्यू का मतलब क्या है कि आपकी बी की वैल्यू ग्रेटर है तो वो उसको ऊपर करने लग पड़ेगा। न्यू डेट बी डॉट क्रिएट। अब ये भी ना चलाना तो मैं रोने लग जाना। चलो चलो मितवा, क्या हो रहा है भैया? कोई मसला नहीं, हमारे पास था ये किया कन्वर्ट, ये मुझे रिटर्न क्या कर रहा है? ये रिटर्न मुझे डेट कर रहा है। मैं अगर इसको करता हूँ टू टाइम्स स्पैम या टू गेट टाइम, टाइम तो मुझे नंबर देगा और नंबर माइनस होते हैं, डॉट गेट टाइम, ये मुझे नंबर देगा और नंबर माइनस होते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे मसला आ रहा है, ये कंसोल में भी मसला ही आ रहा है। इसको हम करवा के देखते हैं जरा। इसका कंसोल तो बिल्कुल भी नहीं खोलना, ये तो ऑप्शन नहीं है। ए इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट 5, 10, जे, ठीक हो गई। ये अरे बना ली हमने। मैंने कहा ए डॉट रिवर्स। अब देखो उसने रिवर्स कर दिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, रिवर्स करता है, ठीक है। उसने रिवर्स कर दिया, लेकिन वहां पता नहीं हमारे रिएक्ट में क्या उसको इश्यू हो रहे हैं कि वो आज पंगे कर रहा है। मैं कहता हूं ए डॉट सॉर्ट, मैं ये देखता हूँ इसके नई बिल्ड में 18 का नया वर्जन आया। मैं जो करंटली जितने प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो 18 पे कर रहा हूँ, मैं 00 पे। ये 2 है हमारे पास जिस पे हमने लेटेस्ट अभी बनाया प्रोजेक्ट, तो माइट भी 2 के कोई रोले ना हो।
अदरवाइज ये सारे काम वो हैं जो मैं डेली रूटीन में करता हूँ। ए माइनस, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपने रोज डेली आपकी नीड भी बननी है, क्योंकि ये काम तो लाजमी होने हैं आपके। ठीक है, वो देख लो, उसने असेंडिंग ऑर्डर में हमें कर दिया कि 5 पहले आया, फिर 10 आया, फिर 15, फिर 5 आया। तो यहाँ पे क्या मसला है इसे, यहाँ पे क्यों नहीं ऐसे काम कर रहा है? जाते हैं अपने कोड में ना, वो नीचे ही ऐड हो रहा है। चलो एक काम करके देखते हैं, आज ये इशू तो सॉल्व करके रहेंगे हम इस पूरे को कंसोल करवाते हैं अपनी यूज स्टेट के अंदर। ठीक होगी बात, हम ये करवाएंगे यूज स्टेट के अंदर कंसोल अपने। कि हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, अगर वहां चल रहा है तो यहां भी चलना चाहिए, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे एंड से। देखो यहाँ पे भी सही काम चल रहा है, ठीक है, मतलब कि उल्ट काम चल रहा है हमारा, सही नंबरिंग में नहीं आ रहा। तो मैं करता क्या हूँ, मैं इस न्यू डेट को कंसोल करके देखता हूँ कि क्या है, मुझे ये नंबर रिटर्न कर रही है, और कर रही है तो क्या रिटर्न कर रही है। मैंने करवाया ये न्यू डेट, अब ए तो हमारे पास नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने यूज़र टू डू पकड़ा, ठीक है, और उसमें इंडेक्स आई लगा दिया, 0 मतलब लगा दिया, देखने के लिए कि कंसोल क्या आ रहा है। हमारे पास आया 1670 फ्लाफा टिंग टिंग, ठीक है, मैंने किया 1, दोबारा सेव किया। मसला ये आ रहा है, गेट टाइम करने पे दो सबकी वैल्यू सेम आ रही है, हमें वैल्यू डिफरेंट चाहिए। तो गेट टाइम की जगह अगर हम ये करते हैं सिर्फ, तो ये हमें क्या रिटर्न कर दे, तो पूरी भी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो मैं कहता हूँ गेट, हमारे मिली सेकेंड तो सेम नहीं हो सकते ना कभी, वैसे हम दे मिली सेकेंड नहीं रहे और डिमांड मिली सेकेंड कर रहे हैं, तो कैसे वर्क करेगा। हाउ सिली आई एम। यहां पे हम क्या दे रहे हैं, आप यहां पे हम दे रहे हैं स्ट्रिंग, डेट स्ट्रिंग दे रहे हैं। अब स्ट्रिंग में आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास सिंपल ये चीजें आ रही हैं कि आपका डेट क्या था, ठीक है, 13 थी और 21 था। अब इसकी बेस पे तो सब सब 13 21 वाले ही हैं। अब यहाँ पे 14 जब होगा देन ये मैं आपके जो है 14 वाले को ऊपर ले आएगा, 13 वाले में से किसी को ऊपर लेके नहीं आ रहा, ठीक। लेकिन रिवर्स तो चलना चाहिए ना हमारा, रिवर्स तो चलना चाहिए, रिवर्स तो इसकी बेस पे नहीं चल रहा ना हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिवर्स करके देखते हैं। अब देखो हमें इशू पता चल गया हमारा कि हम कब से जो खप रहे थे, वो हमारा ही इशू था, जिसकी वजह से हमें इतना बर्दाश्त करनी पड़ी रिएक्ट को। और यही मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि कभी भी आपने हार नहीं माननी। क्या हो गया, ज्यादा काम खराब हो गया, कोई मसला नहीं, लेकिन आप कुछ ना कुछ सीखोगे हर दफाई। अब देखो ये कर रहा है, हमारी रिवर्स चल रहा है और रिवर्स अपडेट ऑपोजिट कर भी रहा है, लेकिन यहां पे क्यों नहीं कर रहा। वहां पे देखा आपको मैंने किया है, वो रिवर्सल चल भी रहा है हमारे पास। नीचे आ रहा है। अब इसके पास मेरे पास एक बहुत बेहतरीन वे है, ठीक है, करने का, अभी भी माइंड में आया। क्या करते हैं हम, यूज स्टेट में कंसोल जो करा रहे हैं, कंसोल से हमारी क्या हो रही है, मेमोरी खराब हो रही है ना। मैं कहता हूँ कंसोल ना कराओ बेटा, जैसे ही कुछ हो ना, आप क्या करो, सेट यूजर टू डू करो, और आप क्या करो, प्रीवियस स्टेट पर हो। जब भी आपके ए सिंक है, प्रीवियस का मतलब क्या है, ये कोई भी अगर इसका प्रीवियस टास्क चल रहा होगा, ये उसका वेट करेगा एग्जीक्यूट होने का। जब वो प्रीवियस टास्क इसका एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये इस टास्क पे आके इसको अपडेट करेगा। मैंने कहा सिंपल काम, प्रीवियस डॉट रिवर्स कर देना। आप कुछ और मत करना, आप क्या करना, प्रीवियस पे जाना और रिवर्स कर देना अरे को। अब आप देखते हैं, हम ऐड किया एक और,
एक और, नहीं मनिया नहीं मनिया, ये चल भी नहीं रहा हमारा, हमारा कंसोल भी नहीं चल रहा अब तो। व्हाट इज दिस बिहेवियर। अच्छा कंसोल खत्म कर दिया हमने, चलना कहाँ से उसने। ठीक है हमारे पास ये आ रही है लिस्ट, जाता हूँ देखता हूँ कि एसएस नीचे आ रहा है इसमें। क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी स्टेट अपडेट नहीं हुई तो पुरानी स्टेट की अपडेट कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ एसिंक आपके लिए अच्छे भी हैं और कभी कभार बहुत ख़राब भी हो जाते हैं। यहाँ पे वही काम करने लगे हैं जो हम सदा बहार करते आ रहे हैं। चेक किया, गड़बड़ें स्टार्ट हो गई हैं। और मसला पता चल गया ना क्या मसला है। अब इसको कंट्रोल्स ही वही काम जो हमने टैम्प पे हमें मसला दे रहा था वही यहाँ पे दे रहा, क्योंकि इन्होंने कुछ अपनी हुक्स चेंज की हैं, उनकी वर्किंग चेंज की है, जिसकी वजह से ये सारे काम पड़ रहे हैं हमें। मैं करता हूँ, मैंने यहाँ पे लगाई स्क्वेयर ब्रैकेट, क्योंकि मैप को चाहिए क्या अरे, हम अरे ही दे रहे हैं, लेकिन अरे हम दे रहे हैं स्टोर्टेड उसे। आप कि हम जो भी आप पकड़ो उसे रिवर्स करो, रिवर्स करके हमें दो। अब उम्मीद करते हैं चल पड़ा, लेकिन देखो अभी भी वो उस तरह नहीं जिस तरह होना चाहिए उसे। जब मैं लिखता हूँ कुछ ना कुछ होता है। अब नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं। नीचे भी ऐड हो रहे हैं, ऊपर भी ऐड हो रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है? यहां पे जाते हैं, ये देखो 22 हो गए हैं, नीचे भी और ऊपर भी। जैसे जैसे हम एक सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं, हमें एक सोल्यूशन की जगह उसके डबल मसले बन जाते हैं। अब ये जो मसला आया हमारे सामने, ये मसला आ रहा है इन तीन की वजह से। ये क्या कर रहा है, ये अरे को ऐड करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, जबकि ये सही वे नहीं है। ये काम हमारा कम करने की बजाय ये इंक्रीज करी जा रहा है। तो हमें कोई ना कोई वे आउट ढूंढना पड़ेगा कि काम भी हमारा बढ़े ना, और हमारी फंक्शनैलिटी भी हमारी सॉर्ट हो जाए। लेट्स थिंक अबाउट समथिंग एल्स। अब ये तो हमारा मसला है जो हमारा सोल्व आउट नहीं हो रहा हमसे। हम कुछ भी करते हैं ऐड, वो जाता है एट दी एंड नीचे ही है। मैं कहता हूँ नहीं, ऊपर ही आना चाहिए। रिवर्स हमारा काम नहीं किया यहाँ पे मैप पे। जब कहीं भी मैं आपको दूसरा प्रोजेक्ट पे दिखा दूँ वहाँ पे काम कर रहा होगा। तो आप भी ट्राई कीजिएगा 18 से नीचे, थोड़ा जो है ना 2 से नीचे रहिएगा जब आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो। वैसे लेटेस्ट पे काम कीजिएगा ताकि आपको पता हो कि लेटेस्ट पे हो क्या रहा है। अब इस बटन पे ऐड हो रहा है, हम क्या करते हैं, इस बटन पे जाते हैं, इस बटन पे स्टोर करवाने से पहले, ये करवाने से पहले, ये चीजें करवाने से पहले हम इसको रिवर्स कर देते हैं। अब मैंने ये किया, मैंने कहा कॉन्स्ट टेम्प डाटा इक्वल टू, हमारे पास ये पुरानी अरे थी और वो नई अरे थी, वही काम मैंने यहाँ पे किया, वही चीज़ अंदर कॉपी पेस्ट की। उसके बाद मैंने क्या कहा कि टेम्प डाटा डॉट रिवर्स, मतलब कि टेम्प डाटा को मैंने रिवर्स कर दिया। मैंने कहा रिवर्स हो जा, और उसके बाद मैंने असाइन किया इसे टेम्प डाटा। इससे पहले वेरीफाई कर लेते हैं हम कि टेम्प डाटा अरे को रिवर्स करके स्टोर भी करता है या सिंपल रियल टाइम पे रिवर्स करके देता है हमें। कंसोल डॉट लॉग किया मैंने टेम्प डाटा। चलें अब जाते हैं यहाँ पे, हमारे पास ये आया, रिवर्स फॉर्म में आया, देखते हैं अब और करते हैं। अब सिंगल टाइम हो रहा है और डाटा भी हमारा टॉप पे आ रहा है, लेकिन जब हम कर रहे हैं ये काम देन वो फिर हिल रहा है। अब वो हिल क्यों रहा है ये लिटरली नहीं पता चल रहा। कोई नहीं, हम भी पता लगा के दे रहेंगे। कंसोल में नल है, हमने कुछ ऐड किया तो वो आया हमारे पास, कुछ दोबारा ऐड किया वो दोबारा आया हमारे पास, और टॉप से बॉटम में आया। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे उल्टा क्यों स्टोर हो रहा है, ये इसको रिवर्स होना चाहिए, यहाँ पे उल्टा शो हो रहा है। मसला ये आ रहा है, नजर आया।
अब ये मसला क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यूज स्टेट में यहाँ पे जाके रिवर्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ की थी, वो नहीं यूज़ करनी हमने, इसको कर दिया ख़त्म मैंने। कोड आपकी आपकी लॉजिक में नहीं होता हमेशा, कोड आपके जो एरर है वो आपकी लॉजिक में कभी नहीं होता, वो आपके मोस्टली कोड में ही होता। अब देखो कोई भी नहीं हो रहा, वो पहले रिवर्स नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो भी रिवर्स कर रहा है जो रिवर्स पहले नहीं कर रहा था। ठीक है, जो रिवर्स हमारा पहले नहीं चल रहा था कंसोल के अंदर, वो रिवर्स हमारा यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, अब वो रिवर्स कर रहा है। अब हमारे पास सारी वैल्यू रिवर्स में आ रही है, जो हम चाहते थे, जिस तरह से चाहते थे उस तरह से हमारे पास हो रहा है, और वैल्यू हमारी डुप्लीकेट भी नहीं हो रही। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, डिलीट करते हैं सबको। ये डिलीट हुआ, मैंने ऐड किया 1, उसके बाद मैंने ऐड किया 2, फिर मैंने ऐड किया 3, फिर मैंने ऐड किया 4, फिर ऐड किया 5। अब ये क्या हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 5, मतलब कि हमारी अभी भी सॉर्टिंग सही तरह नहीं हो रही। हाँ, ये तो काफी मसले में पड़ गए हम। ये देखो, मैं बस राड की चेक करें किस तरह बन गई है। 1 2 3 4 5, रीलोड किया, 1 एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर। अब क्या हुआ, आपने नोट किया, हमने जैसे 1 एंटर किया, 1 2 ऊपर आया, मैं 1 2 3 किया, 1 3 ऊपर आया, बाकी नीचे, दोबारा एंटर किया, वो नीचे चला गया, बाकी ऊपर। अभी हमारा कहीं ना कहीं कोई मसला कर रहा है। ये मसले ही मसले हैं हमारी, यहाँ पे कहीं स्टेट मैनेजमेंट खराब हुई है हमारी। अगर मैं करता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, मैं कहता हूँ टेम्परे में जो भी है वो इस तरह जाए आपका, लेकिन ये फिर मसला क्रिएट कर दे, क्योंकि टेम्परे में डाटा आना है। ठीक है, उसने इसके अंदर इसको डिलीट नहीं करना, क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना। तो ये होना ऐसे ही चाहिए। अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे वापस गया अपना कोड पे, रीलोड किया, बिस्मिल्लाह पढ़ के रीलोड किया, एंटर किया। अभी एंटर भी नहीं करने दे रहा, क्यों, क्योंकि हमारी अरे 2D अरे बन की है। पहली वैल्यू आई, फिर उधर ऑब्जेक्ट आया। वाई वाई दिस कोलावारी दी। अगर मैं ये करूं कि आप ऐसा करो, रिवर्स जब भी कर रहे हो वो आप इसके बीच में ही कर दो। रिवर्स करने के बड़े वेज हैं, लेकिन ये रिवर्स क्यों नहीं चल रहा सही तरह, इसको हमने फाइंड आउट करना ही करना है। मैं रीलोड किया इसे पूरा, 1 2 3 ऐड 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 ऐड, दोबारा खराब हो रहा है। हाय अल्लाह जी। चलो यार, कुछ हद तक हमारी सॉर्टिंग हुई है। हम अब इसको और भी करते हैं, किस तरह से करें ये वे आउट देखना है हमें, कि हमारी स्टेट हमारी ख़राब हो रही है, कि हमारी जो ये लूपिंग है हमारी सही नहीं चल रही। क्योंकि अगर आप जाके कंसोल में देखो, वहाँ पे भी सेट नहीं हुआ होना। कंसोल में गया मैं, console.log में गया, यहाँ पे जाके मैं लिखा टेम्प डाटा। अब ये देना क्या करता है टेम्प डाटा हमारे पास, ये रिवर्सिंग सही नहीं करेगा। क्या आप नोट करो, हमारी 2 दफ़ा रेंडर हो रहा है प्रोजेक्ट, 2 दफ़ा हो रहा है, जबकि अपडेट स्टेट 1 दफ़ा हो रही है, 2 दफ़ा। अच्छा, 2 दफ़ा अलग अलग जगह पे हो रहा है, एक यहाँ पे अपडेट हो रहा है, एक और कहीं एक और भी जगह हो रहा है, एक हमने यहाँ पे किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे गया, मैं इसमें गया, देखता हूँ क्या अपडेट है, वापस इसको चेंज किया, मैंने ऐड कर दिया।
यहां पे सही है, यहां पे भी सही है। अब ये खराब है। ठीक है, अब हम स्टक हो गए हैं यार, अब हमसे नहीं हो रहा, क्योंकि हम जब भी कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो वो काम खराब निकल रहा है। जो भी कर रहे हैं हम, वो चीज़ हमारी खराब ही निकल रही है, हमारी सही नहीं हो रही। तो अब इसके बाद हमारे पास एक और वे बचता है, आखिरी वे, वो है सोर्ट। अब सोर्ट हम बाय क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिएट में सिर्फ टाइम है, तो ये 24 घंटे बाद जाके ही हमारा सही वर्क करेगा, अदरवाइज सही वर्क नहीं करेगा। अदर वे हमारे पास क्या बचता है कि हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक आईडी स्टोर करवा लें। हम मसला है ना, हमारे पास सोल्यूशन नहीं मिल रहा, हम कर रहे हैं स्टेट मैनेजमेंट, अपनी तरफ से पूरी ट्राई मार रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा। ठीक, आप लोगों ने भी फाइंड आउट करना है ये क्यों नहीं हो रहा। वजह हमारी स्टेट है। स्टेट मैनेजमेंट क्यों मैंने कहा था कि मोस्ट डिफिकल्ट वन है और मोस्ट इजी वन है, क्योंकि कभी बार ये बहुत आरामी से हैंडल हो जाती है, कभी बार बहुत मुश्किल से हो जाती है। आप जितने ज़्यादा आप स्टेट्स बनाओगे ना, ये ऊपर जो बनाई है मैंने, उतनी दफ़ा ही आप अपने कंपोनेंट को ऐसी सिचुएशन में पैदा करोगे कि वो रोएगा बैठ के। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, चलें, इस लेक्चर को यहीं पर ही एंड करते। आप अपना ख्याल रखो और इस प्रॉब्लम का सलूशन देखो कि क्या मिलेगा। गूगल आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है। मैं आपको एक वे बता दूं, आप सॉर्ट करोगे, इसे सॉर्टिंग के थ्रू ये हो जाएगा। वहां पे आपको ये इशू नहीं आने वाला जो आपको यहाँ पे आ रहा है, रिवर्स वाला। अब रिवर्स वाले में भी क्या मसले आ रहे हैं कि रिवर्स होती है, अरे वो रिवर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई रिवर्स रे हमारे पास। मैं आपको बताऊं इशू क्या आ रहा है बेसिकली। अब ये देखो, ये हो रहा है हमारे पास, ही हमारे पास है 1 2 3, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास अरे है। अब रिवर्स करेगा क्या, रिवर्स किया मैंने इसे, इसने कर दिया हमारे पास 3 2 1। अब देखो 2 अपनी जगह पे ही है, बेहतरीन हो गया। हमें लग रहा है यार रिवर्सिंग हमारी वर्क कर रही है, यस, क्या कमाल की बात है। अब दोबारा आया मैं यहाँ पे, अब ये रिवर्स डाटा था, मैंने इसको दोबारा कहा यहाँ पे कि रिवर्स कर जा। अब उसने दोबारा रिवर्स किया, अब क्या हो गया 1 2 3। अब यहां पे अपनी प्रॉब्लम को देखो कि किस तरह से वो कर रहा है। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत ही इसका इजी है, अगर आप थोड़ा ध्यान दो, इसी प्रॉब्लम पे ध्यान दो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1 2 3, ठीक है। ये वर्किंग में अभी भी मैंने नोट किया कि ये मसला है इस कोड के अंदर। मैंने उसे रिवर्स किया, अब क्या बन गया वो 3 2 1। अब मैंने इसको दोबारा, मैंने इसके अंदर 4 ऐड करना है, ठीक है। अब मैंने 4 ऐड किया, 4 किधर ऐड किया मैंने, एट द एंड, ठीक है। 3 2 1 और आपके पास आ गया 4। इसको मैंने दोबारा किया रिवर्स, अब क्या बन गया मेरे पास 4 1 2 3। इसलिए पहली जो लास्ट वैल्यू, जो अपडेटेड वैल्यू थी, वो जा रही थी हमारी एंड पे। अब फिर मैंने इसको रिवर्स किया, मैं ऐड किया मैंने 5 इसके अंदर। अब क्या है 4 1 2 3 5, ठीक है। मैंने इसको रिवर्स किया, अब क्या बन गया हमारे पास 5 3 2 1 4। ये यहां पे खिचड़ी पकड़ रही है, समझिए बात को। अब ये हमारे पास प्रॉब्लम है और ये एक्यूरेट प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल सही प्रॉब्लम है। ये हमारी कोई भी रिएक्ट का फॉल्ट नहीं है, ये हमारी बेसिकली लॉजिक का फॉल्ट है जो हमने कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर आपने कहा था कि लॉजिक में एरर नहीं होते। लॉजिक में एरर नहीं होते, लॉजिक में फ्लॉज होते हैं, ठीक है। आपकी वे, आपने किसी दूसरे वे से सोचा होता है, होना किसी और वे से होता है। अब ये भी लॉजिक की वजह से बाहर निकला हमारा। मुझे भी नहीं पता था कि इशू क्या आ रहा है, मैंने उसको देखा। जब मैंने आपको कहा कि गाइस आपने नोट किया कि ये वाली वैल्यू नीचे आ रही है, वो क्या था, मैंने एरर को डिबग किया अपने एंड पे, और देन उस डिबग एरर की वे पे मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि आपकी वर्किंग इस तरह हो रही है। अब आपके पास इंडस्ट्री में हजारों ऐसी चीजें आनी है जो आपके पास इस तरह का डेडलॉक निकाल देंगे। तो उस डेडलॉक का एक कोई सुराख होगा छोटा सा जो आपके पास होगा, आपने उसी के थ्रू से उस डेडलॉक से बाहर निकलना है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर
लगा देते हो। फॉर एग्जांपल 2 सॉल्यूशन है जो आप प्रॉब्लली करोगे और 2 सॉल्यूशन ही वर्क करेंगे। या तो आप इसको रिवर्स करो, ठीक है, विदाउट मैनिपुलेटिंग ओरिजिनल, ओरिजिनल को चेंज किए बगैर आप इसको रिवर्स करो, ठीक है। टेम्प बना के उसमें रिवर्स की, लेकिन वो ओरिजिनल को अपडेट ना करे। ओरिजिनल आपके पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, ठीक है, तो आपने रिवर्स किया तो ये 3 2 1 हो गई। इसको कहीं और सेव कराओ जो ओरिजिनल में ना सेव हो। उसके बाद दोबारा से क्या करोगे, ओरिजिनल पकड़ोगे, ओरिजिनल में ऐड करोगे आप यहां पे 3 पे 4, 1 2 3 4। अब इसको दोबारा रिवर्स करो और ओरिजिनल को आपने वैसे रहने देना है। आपने इसको जो आपने चेंज करना है वो आपने करना है टेम्प में। एक सोल्यूशन आपके पास ये है, ठीक है, ये सोल्यूशन मैंने बता दिया आपको, आप ये सोल्यूशन के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा। अभी मैं आपके सामने ही कर रहा हूं ट्राई। हमारे पास दर्जनों एरर्स आए हैं, दर्जनों मसले आए हैं रियल टाइम पे, हमने इन्हें सॉर्ट आउट किया है। ये भी आप सॉर्ट आउट कर लोगे। दूसरा कि आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप किसी तरह से आपके पास इस पूरी अरे की 1 2 3 इस अरे की आपके पास लेंथ आ जाती है। आप क्या करो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर अरे की लेंथ भी स्टोर करवा दो, ठीक है। तो क्या होगा, आप सॉर्ट कर सकते हो। कैसे होगा, अब ये अरे है मेरे पास, उसमें पड़ा हुआ है 1, वैल्यू 1 है और लेंथ मैंने कह दिया कि यार लेंथ जो अभी करंट लेंथ है वो डाल दो, जो कि हमारी होगी 0, क्योंकि पहला वेरिएबल, पहला ये ऑब्जेक्ट है तो 0 हो गई। दूसरे मैंने किया, मैंने कहा इसके अंदर भी लेंथ डाल दो। अब यहां पे ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है तो इसकी लेंथ क्या होगी, 1 हमारे पास, ठीक है। सो ऑन चलेगा। अब क्या करोगे, आप सॉर्टिंग अप्लाई करोगे जो मैंने आज करके दिखाई है लेंथ के बेस पे। ये फिर जिस तरह मर्जी करोगे आपकी वैल्यू सही आने वाली है। सॉर्टिंग में वो रिवर्स वाला आपके पास इशू नहीं आएगा। सॉर्टिंग में बेशक आपका जिस तरह मर्जी हो रहा है उसने सॉर्ट ही करना है, और जिस तरह मर्जी वैल्यू हो उसने सही तरह से ही शो करनी है आपको। क्लियर बात। अपना ख्याल रखो, इन दोनों सॉल्यूशन को काइंडली प्लीज ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।